हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आपके सामने फिर प्रस्तुत हुए डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर के, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलडीसी, केबीएस, एनबीएस, आरपीएससी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का काम करता है। और सबसे अगर आप मैथमेटिक्स के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। और यही एक ऐसा टॉपिक है कि जो हमें मैथमेटिक्स में काफ़ी फील्ड को या काफ़ी परसेंटेज को कवर कर लेता है। तो ये फील्ड ऐसा होना चाहिए कि आपने अगर ऐसी को कवर कर लिया है तो ये मेरा से प्रॉमिस है कि आपको फिर किसी भी मैथमेटिक्स के टॉपिक में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसमें बेसिक से लेकर के टॉप की बात करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, मोस्टली उन क्वेश्चन को लेकर आए। एक तरीके के आप प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है। अगर आप बेसिक से मैं वही क्वेश्चन लेके आऊँगा इसमें, जो क्वेश्चन आपके कहीं आरपीएस में पूछे गए, आरपीएससी में, कहीं यूपी टीजीटी में पूछे गए, कहीं पीसीएस में पूछे गए, कहीं पीजीटी का क्वेश्चन है, केवीएस का है, एनबीएस का है, झारखंड का है, जहाँ भी पूछे जा रहे हैं मैं उसी क्वेश्चन को इंक्लूड करूँगा और अपनी तरफ से जो हो सकेगा एक मैजिक मेथड से या अच्छे और कोई मेथड होगा उस मेथड को यूज करूँगा और कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मैं बिल्कुल वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने में मुझे कोई भी देरी नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कोई टाइम लगे। इसलिए मैं आपसे सभी से निवेदन करूँगा कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, कहीं भी बने हुए हैं, आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये भी हो सकता है आज की जो वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ तो बहुत से इसमें महारथी भी होंगे, महारथी, उनको लगा होगा कोई हमें तो ये सब चीज़ आती है, लेकिन कोई बात नहीं। आपने टॉपिक पढ़ रखा है, अच्छी कमांड है, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि जो पिछली बार क्वेश्चन आए तो क्या आप उन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अब ये तो इतना चेक कर ही सकते हैं। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और हमने टीजीटी, पीजीटी के लिए जो भी उसमें कुछ प्रैक्टिस सेट और मैजिक मेथड और भी कुछ इधर उधर से काफ़ी मटेरियल इकट्ठा करके और एक मैजिक मेथड के साथ में आपके सामने लेकर आएँ। और तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और आपके सामने वह क्वेश्चन लेके आता हूं। तो आपके सामने वह क्वेश्चन लेके आता हूँ, आपको लगेगा कि वास्तव में कुछ चीज़ है। हमने पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई की फिर भी कुछ चीज़ रह रही हैं, ऐसा नहीं है हमें बहुत से टॉपिक आते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछने का तरीका ही कुछ अलग होता है। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करते रहना है, पिछली बार जो क्वेश्चन है उनको देखते रहना है। यही सबसे बड़ी किसी एग्जाम को क्वालिफाइड करने की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ डिस्कस करना चाहूँगा, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं पहले क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके सामने। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने दे रखा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को काफ़ी पढ़ा हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन को कहीं भी हर जगह पढ़ा है। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, द ऑर्डर एंड डिग्री की बात कर रहा है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ऑर्डर एंड डिग्री की बात कर रहा है। तो ऑर्डर क्या है, मैं ऑर्डर को पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ऑर्डर क्या है हमारे पास कि ऑर्डर को मैं
मैं मानता हूँ मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। और डिग्री क्या है मेरे लिए डिग्री है यहाँ पर पावर ऑफ, यहाँ देखो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ऑफ पावर। देखिए बस ये वर्ड आपको याद रखना है, ऑर्डर के लिए मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, कि किसी भी इक्वेशन को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया वो उसका ऑर्डर है। डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया गया उसकी पावर क्या है, पावर क्या है वही उसकी डिग्री हो जाएगी। लेकिन अब इसमें क्या नहीं होना चाहिए ये चीज़ देख रखे, क्या नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ पर एक इस तरीके निशान लाना चाहूँगा, क्रॉस वाला निशान, ये नहीं होना चाहिए। पावर क्या चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जो पावर है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर ले सकता हूँ डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ये हमें विशेष ध्यान रखेंगे जब हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए कैसे निकालेंगे इन चीज़ों को याद रखते हुए। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं चलो इसे रिमूव करता हूँ। तो ये मैं रिमूव किया यहाँ से, ये इक्वेशन दे रखी है आपके सामने, देखिए यहाँ पर y इजिकल टू एक्स डी वाई डी एक्स प्लस 2 dy dx, ये पूछ रहा है। ये आपकी देखिए JDD PGT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में जो हमारे dydx है, जो वन टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है वो अपॉन में आ रहा है, अपॉन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से होती है, dydx प्लस 7y इक्वल टू 6 समथिंग। अगर ऑर्डर दो बार किया गया तो ऐसे होनी चाहिए, इस टाइप से होनी चाहिए हमारे पास, मतलब ऐसा नहीं अपॉन में, ये अपॉन वाली नहीं चलेगी। तो इसलिए क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें, तो क्या हो जाएगा y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई डी एक्स पहले से है ऑलरेडी, और फिर डी वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 आ गया हमारे पास। देखिए अब क्या होने वाला है, अब देखो इनको सॉल्व कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स ये हो गया, डी वाई डी एक्स दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स की पावर 2 हो जाएगी, पावर 2 हो गई, इसको उधर ले गए माइनस बाई डी वाई डी एक्स और प्लस 2 इजकल टू 0। बस ये हो गया। अब हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। ऑर्डर के लिए क्या चेक करते हैं, ऑर्डर के लिए चेक करेंगे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, और डिग्री के लिए क्या चेक करेंगे, पावर चेक करेंगे। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया, यहाँ भी एक बार किया गया है, यहाँ भी एक बार किया गया है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 हो गया, ऑर्डर 1। अब डिग्री भाई एक बार किया गया है, इसमें इसकी पावर क्या है, देखिए यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो कोई बात नहीं, हम इसे लेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे लेते हैं। तो इसकी पावर क्या होगी, 2। तो क्या पूछा सबसे पहले उसने, ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री 2 हो गया, ऑप्शन क्या आ जाएगा 1,2 इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है,
ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, देखिए टीजीटी 2009 और यूपी पीसीएस प्री 2009 में आया हुआ है, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब ऑर्डर बताना है, डिग्री बताना है, ऑर्डर एंड डिग्री। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास। अब यहाँ पर कितनी बार हुआ है हमारे पास, देखिए जी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई डी एक्स, इसको उधर ले गए, माइनस रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई डी एक्स का यहाँ पर होल स्क्वायर दे रखा है। एक चीज़ ध्यान रखो हमेशा, जो आपने डिफ्रेंशिएशन किया गया उसकी पावर रूट में नहीं होनी चाहिए, रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, पावर 1/2 नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अभी जो बताया था। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसे रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पर, स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स। बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा तो 4x यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये हमने बिल्कुल सॉल्व कर दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, अब क्या करना है, अब सबसे पहले मैं इस इक्वेशन के अंदर ये जानना है मैक्सिमम टाइम कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, कितनी बार इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है, ये हमें चेक करना है। देखिए तो कैसे चेक करेंगे, तो कितनी बार हुआ है, यहाँ पर 2 बार हुआ है। एक ये वाला देखो, यहाँ पर एक टर्म ये आ रहा है 2 बार, एक ये आ रहा है 2 बार, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डर 2 हो गया। और डिग्री, इसकी पावर कितनी है, 2 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2, तो इसका डिग्री भी 2, तो 2 ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। बिल्कुल देखिए कितना भाग्यशाली क्वेश्चन है, टीजीटी 2009 में और यूपी पीसीएस प्री 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको इतना काम करना पड़ेगा तभी आप ये निकाल पाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन आप बहुत काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं जहाँ पर इस जो तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, जो पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए और जो जिनकी पॉसिबिलिटी है कितना क्वेश्चन को घुमा सकता है, पीजीटी 2013, यूपी पीसीएस 1995 और यूपी पीसीएस 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये दे रखा है, तो ऑर्डर एंड डिग्री बताना है इसका। तो ऑर्डर एंड डिग्री कैसे बताएंगे, चलो हमने ये काम किया कि यहाँ पर ए इजकल टू मान लिया, ए इजकल टू क्या हमारे पास 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ये ले लिया, ये ले लिया हमने। अब कैसे निकालना है, देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर a इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और 1 प्लस डी बाई डी एक्स की होल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए जहाँ 3/2 हो रहा है तो हमें क्या करना है, जहाँ भी डिफ्रेंशिएशन उसका इक्वेशन में हो रहा है उसकी पावर नेगेटिव फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। हमको सिर्फ ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर सिर्फ 3/2 है, तो 2 को उठा दो यहाँ पर, तो क्या करो स्क्वायर कर दो भाई। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसे ऐसे ले सकते हैं ए स्क्वायर और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ले सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस
डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3। अब देखिए क्या पूछ रहा है, ऑर्डर डिग्री। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डर में क्या देखते हैं हम, ऑर्डर में क्या देखते हैं, कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है। भाई 2 बार किया गया है यहाँ पर, 2। उसी की पावर को देखते हैं, जितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है उसी की पावर को देखते हैं, वही डिग्री हो जाएगी। तो इसकी पावर क्या है, 2 है, तो पावर 2 हो जाएगी। अब कहना है यहाँ से तो इसकी 6 निकल के आएगी, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन तो एक ही बार हो रहा है ना, तो इसकी पावर नहीं लेंगे हम, केवल जो मैक्सिमम बार इसका डिफ्रेंशिएशन किया गया है उसी कितनी बार किया गया है वो ऑर्डर हो जाएगा, और उसी की पावर है वही क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। कितना अच्छा क्वेश्चन था। इसकी 2 तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ये पीजीटी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है आपको, इसमें तो सिंपल दे रखा है, कितनी बार हो रहा है। देखिए ऑर्डर मतलब कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, सिर्फ आपको ये सोचना है, दिमाग ज़्यादा चलाना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। 4 बार हो रहा है बच्चे, 4 बार। कितनी बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है बच्चे, 4 बार। कितनी पावर है रे उसकी, कितनी पावर है रे उसकी, इसकी पावर तो 1 है रे, इसकी पावर 1। क्या पूछा, ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर 4 हो गया ना, हो गया ऑर्डर 4 हो गया, ऑर्डर 4 हो गया। कैसा है रे कालिए, ठीक है सरदार। कितने आदमी थे, 2 आदमी थे, लेकिन यहाँ पर कितने, 4 निकले, 4 हो गया आंसर। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए यहाँ पर दे रखा है। और एक जानकारी मैं आपको दे दूँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, उसकी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो काफ़ी मैजिक मेथड से बहुत से ऐसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अलग अलग जो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स थे, जटिल थे बहुत ज़्यादा, उन क्वेश्चन को मैजिक मेथड से बहुत ही इजी तरीके से मैंने सॉल्व किया है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके अंदर एक मैथमेटिक्स के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, एक प्यार वाली फीलिंग्स भी बनेगी, एक प्यार वाली फीलिंग्स भी बनेगी जब मैजिक मेथड आपके साथ होगा। नहीं तो नफरत वाली होगी, नफरत वाली मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता बनेगा। अगर मैजिक मेथड नहीं है तो हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता बनेगा। तो देख लो रिश्ता कैसे बनाना है, ठीक है ना। अब ये क्या था, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये राजस्थान टीईटी 2016 में आया क्वेश्चन है। तो अभी तो ये किया था, नहीं किया था, थोड़ा सा अंतर किया था, थोड़ा सा अंतर है इसमें। अभी जो किया था उसमें इसमें डिफरेंस है। देखिए राजस्थान टीईटी 2016 में आया क्वेश्चन है, और यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू दे रखा है। लैम्डा इक्वल टू क्या निकलना है, डिग्री एंड ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3 दे रखी है, और यहाँ से तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, ये लैम्डा हो गया हमारे पास, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर लेके आ गए लैम्डा इक्वल टू डी स्क्वायर वाई इंटू में डी एक्स स्क्वायर की पावर 2/3। यहाँ से बचेगा हमारे पास 1 प्लस डी वाई डी एक्स की पावर 2 की पावर 3। इधर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ से भाई क्या करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसमें 3 से यहाँ पर क्यू किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये लैम्डा क्यू हो गया। कितनी बार हो गया यहाँ पर, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। पावर क्या बची बच्चे, कि पावर क्या बची, 2 बची सरदार। कितने आदमी थे, 2 आदमी थे सरदार, 2 ही हैं देखो यहाँ पर। और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 9।
केवल काम की चीज़ को देखना है। कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है बच्चे, कितनी बार हुआ है सरदार? 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ है सरदार, तो 2 बार हुआ है, इसको भी देखना है। बाकी में कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये नज़र डाल ली, इसकी पावर ना तो नेगेटिव है और नहीं फ्रैक्शन में दे रखी है, बस काम खत्म, काम खत्म। अब इस पे फोकस करना है, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है रे कालिए? 2 बार हुआ है सरदार, 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ है। कितने आदमी थे सरदार? इसकी पावर कितनी थी? 2 है। कितने थे? 2, पावर भी 2, तो यहाँ पर क्या हो गया? पावर भी 2 हो गई, डिग्री भी 2 हो गई। इसका आंसर हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। ये भी क्वेश्चन राजस्थान टीईटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल मज़े के साथ में, एंजॉय के साथ में कीजिए, एक मैजिक में, एक अच्छे लॉजिक से, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, अभी देखिए और प्रैक्टिस कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है भगवान, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी राजस्थान 2013 में आया हुआ है। देखिए ये भी राजस्थान में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या करेंगे? अरे यार ये तो कुछ अलग तरीके से दे रहा है। क्या करेंगे यहाँ पर? डी क्यू वाई या डी एक्स क्यू वाई की पावर 2/3 दे रखी है, 2/q दे रखी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? इसे रिमूव करने के लिए, इससे रिमूव करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर? तो आप ये काम कर सकते हैं, मैंने क्या किया, इसको रोक लिया यहाँ पर भाई, इसको रोक लिया। कितनी बार थे? 3 आदमी थे सरदार, 3 आदमी, तो ये रोक लिया आदमी वाला। इसकी पावर 2/3, बाकी सबको उधर भेज दिया, जाओ भाई अपने घर, उनको अपने घर भेज दिया। 1 + 3 d² y dx² -7 d/dx, ये कर दिया। हमको इनसे कोई शिकवा नहीं है और नहीं कोई गिला है, इनसे न तो कोई शिकवा है नहीं गिला है। गिला किससे है? इस वाले से गिला है रे, इस वाले से। ये नीचे 3 लटका हुआ है, इसको झटका देना है, जो लटका हुआ है उसे झटका देना है। तो क्या करेंगे? क्यू कर दो, क्यू कर दो, तभी झटका देगा। तो झटका देने के लिए क्यू करना पड़ेगा, तो d² y dx3, सॉरी dq/y है, dq/y, तो यहाँ पर 2/3 क्यू करेंगे, इस तरीके से क्यू हो जाएगा। और ये पूरा 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 एक ब्रैकेट में बंद किया और लगा दिया इस पर क्यू लगा दिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो अब क्या देखना है? क्या देखना है सरदार? कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, कितनी बार रंग बदला है रे साहब जी? 3 बार रंग बदला है। कितनी बार रंग बदला है? 3 बार रंग बदला है, 3 टाइम्स। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका ऑर्डर हो गया 3। अब क्या देखना है? डिग्री देखना है, डिग्री इसकी क्या बची? ये तो कैंसिल हो, 2 बची, 2 डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। तो क्या पूछ रहा है? डिग्री पूछ रहा है पहले, तो डिग्री 2 हो गई, ऑर्डर 3 हो गया, तो 2,3। डी ऑप्शन गलती से ये मत कर देना भाई, गलती से ये ऑप्शन सही मत कर देना। क्यों नहीं सही होगा? क्यों? डिग्री, ये ऑर्डर डिग्री इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा बिल्कुल, +1 +2 +3, ये नेगेटिव ऐसा नहीं आने वाला। समझ आ गया? क्लियर? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन नंबर 8, ये भी राजस्थान टीईटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। हो वाह वाह वाह। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल रेडियस 5 क्या करना है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल रेडियस 5, सभी की रेडियस क्या है? 5 है, सभी की रेडियस 5 दे रखी है। तो हम इसे कैसे करेंगे?
देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑल सर्कल, यहाँ पर कर लीजिए ऑफ ऑल, यहाँ पर ऑल सर्कल ऑफ रेडियस 5 इधर रखा है। तो यहाँ पर सर्कल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x माइनस ए और x का स्क्वायर बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, रेडियस दे रखी है 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर सर्कल दे रखा है, सर्कल वैसे देखिए रेडियस किसकी होगी, कुछ तो देना पड़ेगा, तो सर्कल हो गया। तो ये इक्वेशन हो गया हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू रेडियस का स्क्वायर। तो इसमें देखिए ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बहुत ही ईजी है। कितने कांस्टेंट बच्चे, ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, कितने हैं 2, कितने कांस्टेंट हैं 2, तो ये इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर क्या आ गया 2 हो गया। तो ऑर्डर पूछा है, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ओके, क्योंकि इसमें जितने भी क्या होते हैं हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वही ऑर्डर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए। देखिए झारखंड टीजीटी 2017, ये भी सब आए हुए क्वेश्चन है देखिए आपके सामने। तो ये क्या हो रहा है भाई, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दे रखा है हमारे सामने। ओहो, ये दे रखा है, आप देख लीजिए, मैं रिव्यू कर देता हूँ, सही से देख लीजिए। ये दे रखिए इक्वेशन आपके लिए, मैं दोबारा नोट डाउन कर देता हूँ इसे। यहाँ पर लिखा हुआ x इजकल टू साइन d/dx, ये लिखा हुआ भाई। क्या होगा, डिग्री क्या होगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डी कभी भी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो थीटा की कोई वैल्यू होनी चाहिए, ये dy/dx नहीं होना चाहिए, समझ आ गया। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन dy/dx, कॉस dy/dx, टेन dy/dx, सेक dy/dx, कोसेक dy/dx, कॉट dy/dx, किसी के साथ में dy/dx आता है, जैसे ये वाले भाई साहब आए हैं यहाँ पर सीना तान के, तो आपको क्या करना है, सीना तान के आना है, उसके लिए सामने हाथ जोड़ देने। भाई हमारी बस की बात नहीं है, हम आपको ना तो ऑर्डर बता पाएंगे ना डिग्री बता पाएंगे, इसलिए नॉट डिफाइन डी ऑप्शन होगा, हमेशा कुछ नहीं करना। अगर जहाँ पर साइन कॉस क्या लेके आ रहा है, dy/dx डिफ्रेंशिएशन एक ऑपरेटर को लेके आ रहा है, तो सिर्फ हाथ जोड़ देना है, सिर्फ मुस्कुराइए, हाथ जोड़ दीजिए, ऑप्शन लगा दीजिए, कुछ नहीं करना, हो गया सॉल्व। आगे बढ़ें, क्या लगाएंगे हमेशा, नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट। ओके, जीरो ऑप्शन भी नहीं होगा धारणा, जीरो भी नहीं लगाएंगे हम, इसलिए नॉट डिफाइन, हम डिफाइन की बात नहीं करते, हम कुछ नहीं कहेंगे भैया। आप ऐसे आएंगे तो कुछ नहीं कहेंगे, इज्जत से आएंगे सब कुछ बताएंगे, अगर बेइज्जती करेंगे आप उल्टा सीधा आएंगे तो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करेंगे हम। चलिए और आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 और टीईटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने। इसका क्या होगा, हमारे पास क्या पूछ रहा है, ऑर्डर क्या होगा इसका ऑर्डर क्या होगा बताइए। तो कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया रे बच्चे, कितनी बार किया है सर, 3 बार किया है, यहाँ 2 बार किया, 3 बार किया, 3 बार किया है।
तो 3 बार, जितनी बार डिफ्रेंशिएट किया है वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। ये बताया मैंने, जितनी बार डिफ्रेंशिएट किया है वही उसका ऑर्डर होता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपका पिछली बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं है। इस तरीके से तैयारी करनी है आपको। चलिए और देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी टीईटी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके सामने दिया हुआ है। देखिए यहां पर ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 टीईटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन को बड़ी आसानी से प्यार से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री डिफाइन करना है। अब कहीं से यहाँ पर डी/x आ रहा है, यहाँ पर डी/x आ रहा है, आ तो रहा है यार, आ रहा है डी/x। चलिए एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ। एक बार इक्वेशन को लिखना चाहूँगा मैं। तो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, यहाँ पर देखिए dqy dx³ की पावर 3 प्लस dy/dx की पावर 2 और यहाँ पर sin x इंटू dy/dx प्लस y = 0। तो हमें बताना है डिग्री बताना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास कि जहाँ dy/dx आ रहा है। अभी जो पिछली कंडीशन है, इस कंडीशन में बताइए कुछ डिफरेंस है या नहीं है। पिछली जो कंडीशन बताई थी और ये वाली कंडीशन, क्या वही कंडीशन है या कुछ अलग है। लेकिन यहाँ पर ढंग से आप स्टडी करेंगे, ढंग से देखेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा सा दिमाग को सोचना है कि ये sin x है और इनटू में dy/dx है। हमने मल्टीप्लाई के लिए नहीं बोला था, हमने तो ये बोला था एंगल dy/dx से नहीं होना चाहिए साइन का। तो साइन का एंगल कितना है, साइन एंगल तो x है, यहाँ पर dy/dx तो मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो वो वाली कंडीशन तो बाहर निकल गया। तो हमें कोई मतलब नहीं है इससे। तो डायरेक्ट किस पे आएंगे, इस पे आएंगे हम। कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया है, कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया है बच्चे, कितनी बार किया गया है सरदार, 3 बार। 3 बार किया गया, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑर्डर तो हो गया 3 हो गया। पावर क्या होगी बच्चे, पावर क्या होगी, इसकी पावर 3 है सरदार, तो पावर ही डिग्री है। जिसकी जैसी पावर वही उसकी डिग्री, जैसी जिसकी पावर वही उसकी डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने। और भी ऐसे क्वेश्चन है हमारे सामने, बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना है, बने रहना है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, और भी इस वीडियो देख सकते हैं। और जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। चलिए और देखिए क्वेश्चन देखिए। हाँ, टीईटी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही आ रहा है रे, ऐसा ही आ रहा है। देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई ऑर्डर क्या होगा, अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या हो रही है कि इक्वेशन दे रखी है हमारे पास d² प्लस 3dy/dx की पावर 2 हमारे पास। यहाँ पर फिर लिखेंगे आप =x² log d²/dx², ये लिखेंगे। लेकिन देखो मैं साइन कॉस भी बताया था, अब जहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है लॉग का, तो लॉग dy इसके इस टाइप से नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे ही नॉट डिफाइन वाली कंडीशन है सभी, कब इनका कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो कहाँ से डिफाइन करें भैया, कहाँ से डिफाइन करें बताओ। log d/dx है, log d²/dx², इसकी वैल्यू कहाँ से लेकर आएंगे बताइए। सिर्फ सोचना है हल्का सा, कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, हाथ जोड़ दो भैया, हमारे बस की बात नहीं है। हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं, नॉट डिफाइंड, नन, कोई ऑप्शन नहीं इसमें से। ऑप्शन डी, आप ऐसे आओगे
तो हम हाथ जोड़ देंगे, हाथ जोड़ देंगे भाई, हमारी बस की बात नहीं है। ऐसा कोई हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, नॉट डिफाइन या नन ऑप्शन हो गया, आगे बढ़ें। कुछ नहीं करना है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। अब देखिए ये दिया हुआ आपके सामने GIC 2015 और UPPCS 98 में आया हुआ है द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बताना है हमारे पास। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो वैसे ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी सही होना चाहिए शायद। तो चेक करते हैं, d²//dx², क्या दे रखा है हमारे पास, 1 + d/dx की पावर 2 और यहाँ पर पावर 3/2 दे रखी है। कौन प्रॉब्लम कर रहा है बच्चे, कौन कर रहा है, कौन बदतमीजी कर रहा है इसमें, सरदार, ये सीधा आदमी है रे, ये सीधा आदमी, ये अंदर तो सीधा है लेकिन बाहर जो बैठा वो टेढ़ा है रे। मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर को फ्रैक्शन से हटाना है, रिमूव करना है बस। कैसे होगा, 3/2 आ रहा है, स्क्वायर कर दो, 3/2 आ रहा है, स्क्वायर कर दो, मतलब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी पावर में 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, हो तो गया सॉल्व, इससे में कोई मतलब ही नहीं है। अब तो पावर वैसी बची नहीं है, इससे मतलब है ऑर्डर क्या होगा, कितनी बार हो रहा है डिफरेंशिएशन, 2 बार हो रहा है। डिग्री कितनी पावर है इसकी, 2 है इसकी। क्या कह रहा है, सम कह रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा आंसर, 4। क्या आंसर आ गया, 4 आ गया, 4 आंसर हो गया। देखिए कहीं भी कोई परेशानी है ही नहीं, 2 बार पूछा, और ही पूछ सकता है, और ही पूछ सकता है। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करना है, कहीं भी आपको लूजपन नहीं पड़ना, ठीक है। आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। देखा, इफ m इज द डिग्री एंड n इज द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको बताना है जी, अब आपको बताना है, आपको बताना है, बहुत इजी लग रहा है मुझे तो भाई। ये कह रहा है ऑर्डर को तो हमने m ले लिया बच्चे, और डिग्री को ले लिया हमने, ओहो गलत हो गया, ऑर्डर को m लिया है, ऐसे ऑर्डर को m लिया है और डिग्री को n लिया है। तो m की वैल्यू, n की वैल्यू क्या आएगी, तो कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है बच्चे, कितनी बार हो रहा है सरदार, 2 बार हो रहा है, यहाँ 1 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो m की वैल्यू 2। पावर क्या है, डिग्री कैसे निकालेंगे सरदार, इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, इसकी पावर 3। अब ऑप्शन क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, n बड़ा है भाई, n बड़ा है m से, क्योंकि 3 > 2, ये कंडीशन होनी चाहिए, कौन सी है रे, ओ सी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, सी ऑप्शन आ रहा निकल के, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखिए, अब आगे क्वेश्चन देखिए हमारे सामने। और भी क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चे, जाना नहीं है कहीं बार, बने रहना है हमारे साथ। देखिए यहाँ पर UPPCS प्री का 2004 का क्वेश्चन है आपके सामने, हमारे साथ बने रहना है, कहीं भी नहीं जाना है। द ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है आपको, ऑर्डर ही बताना है और डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर क्या नज़र आ रहा है बच्चे, क्या आ रहा है, ठीक देखिए, मालूम चलना चाहिए। क्या देखेंगे सबसे पहले, कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है बच्चे, सर 4 बार हो रहा है सरदार, तो ऑर्डर तो 4 आ गया। डिग्री क्या है, इसकी पावर क्या है बच्चे, पावर तो कुछ नहीं सरदार, पर 1 ले लेंगे हम, चलो 1, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर कोई भी पावर क्या है, ना तो नेगेटिव में है ना फ्रैक्शन में। हमारा काम हो गया सीधा सीधा, काम हो गया सीधा सीधा। आगे बढ़ें, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 4 क्या हो गया, 4/1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए, पूरी सीरीज लेकर आया हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी UPPCS 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है रे।
ऑर्डर बताना है, ऑर्डर बताना है। तो अभी आपको याद होगा, अभी बताया था मैंने साइन डी बाई डी एक्स। क्या करना है, जहाँ में डी बाई डी एक्स आ जाए साइन लॉग इस तरीके से हाथ जोड़ देना है। बस की बात नहीं है सब, हम नहीं बता पाएंगे, हम बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। हम भैया डिटरमाइन नहीं कर सकते, देख के मालूम चल जाएगा तुरंत आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, और ये भी यूपीपीसीएस 2007 में आया हुआ है। ऑर्डर डिग्री बतानी है, तो मालूम चल रहा है डी, ऑप्शन डी है ना, ये आ रहा है। कौन सा आएगा, ऑप्शन डी आ रहा नहीं आ रहा, चेक करो उसमें से। तो हम हमेशा क्या चेक करते हैं, कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है। सच इसमें यहाँ पे 4 बार हो रहा है, तो 4 पावर क्या है 1, तो 4,1 ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो अभी आ गया नया क्वेश्चन आया भाई, नया क्वेश्चन आया। ये भी सब पीसीएस वाले क्वेश्चन हैं आपके लिए, अच्छे क्वेश्चन हैं। और बताना है ऑर्डर डिग्री। बड़ी प्रॉब्लम आई, क्या करें, क्या आएगा, क्या आएगा। क्वेश्चन को पढ़ें, इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, ये ऑप्शन ए लिख लें भाई, ऑप्शन ए लिख लें यहाँ पर। ऑप्शन ए रिमूव हो गया है। तो इक्वेशन दे रखी है आपके लिए x की पावर 4 डी बाई डी एक्स की पावर 3 दे रखी है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजकल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस 4। तो कोई बात नहीं, डी बाई डी एक्स को पकड़ लो। कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है बच्चे, एक बार। कितनी पावर है बच्चे इसकी, 3 बार। पहले ऑर्डर फिर डिग्री, पहले ऑर्डर फिर डिग्री, 1,3 1,3। ध्यान रखना ये गलती नहीं करनी है, कभी कभी वो आगे पीछे कर देता है। डिग्री ऑर्डर, डिग्री यहाँ पे लिखी होगी तो उसी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी हिसाब से। इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ ही नहीं पाएँ, उसी के हिसाब से आंसर देना है। कभी कभी हम इस तरीके से गलत कर जाते हैं, जैसे पूछा हुआ है यहाँ पर उसने ऑर्डर डिग्री और हम लिख के आगे डिग्री ऑर्डर। जैसे कहीं पर 1,3 है और कोई एक ऑप्शन होता है इसमें 3,1, आप इसको करके आ जाते तो वो ऑप्शन क्या माना जाता है, बिल्कुल गलत माना जाता। कोई नंबर नहीं मिलता, नेगेटिव होती तो नंबर भी काट लेता। इतना बेकार है रे, इसलिए सही से पढ़ना है। चलिए सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहेंगे, इस तरीके और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन पे कंट्रोल करने वाले हैं आप, मज़ा आने वाला है हर तरीके से, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बड़ी एंजॉय करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कहीं भी किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है रे, ये पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाई। देखिए ये इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, a बाई क्यू ये दे रखी है। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या दे रखे हैं, कांस्टेंट दे रखे हैं, a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है, d दे रखा है ना। तो मैंने क्या बताया, ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ कांस्टेंट, नंबर ऑफ कांस्टेंट ही हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं 4। ऑर्डर पूछ रहा है, हो गया ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन ए लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए 4 हो गया। तो देखिए आज हमने क्या किया है, बड़े बेहतरीन अंदाज में एक स्टार्टिंग की है, बेसिक से हमने स्टार्ट करने की कोशिश की है। तो मैं चाहूँगा आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहें, और भी ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और जहाँ भी हो सकता है मैजिक मेथड लगेगा, शॉर्ट ट्रिक लगेगा, एक अच्छे अंदाज में। और डिफरेंशियल इक्वेशन को जो ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं उसे कम से कम करने वाला हूँ, कम से कम समय में आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे। इसलिए आपको हमारे साथ बने रहना है, हर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन कराऊंगा। और आपको बिल्कुल जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में आप हमेशा अव्वल रहेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, वीडियो को चैनल सब्सक्राइब शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपके सामने हम हाजिर होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट पार्ट के साथ, और उसमें आपको बताएंगे और भी जो टाइप हैं वो टाइप डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके, धन्यवाद।